से एक फोटो ले लो। और तो बोले महाराज जी, आप की नगरी भोपाल के अंदर, राजधानी के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ की कौन सी भी नंबर की कथा चल रही है? ये 1005वीं कथा है। अभी तक इस शरीर के द्वारा परमात्मा ने जो सेवा कराई है तो 1004 कथाओं की सेवा राम कथा और भागवत कथा मिला करके हुआ। इससे पहले और कहाँ कर चुके हैं? मैं इसके पहले आप ये समझ के चलिए कि देश में तो लगभग कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर नहीं गए हों। लगभग जिन प्रांतों में जैसे बिल्कुल कथा नहीं है, जैसे अरुणाचल में नहीं है, केरला में नहीं है, जहाँ पर उसका कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ उस तरह का कोई कल्चर नहीं है। बाकी जितने भी उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी जहाँ जहाँ जो भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में, सभी महानगरों में, और विदेशों की बात करें तो हम लंका में भी, और यहाँ अपना नेपाल में जनकपुर, जहाँ जहाँ अवसर मिला उस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश हमने की। और आज भी ये सतत यात्रा चालू है। परमात्मा से प्रार्थना है कि जब तक ये शरीर रहे, कथा में ही शरीर पूरा हो, इसके अलावा हम किसी अस्पताल में या कहीं अपना शरीर पूरा ना करें। कथा ही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि कथा करते रहें, नित्य आनंद में लोगों को रखें। पर्यावरण को लेकर भी संदेश देते हैं आप? पर्यावरण को लेकर के प्रतिदिन संदेश देते हैं कि अगर आप प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा नहीं करेगी। अगर आप वृक्ष नहीं लगाएंगे तो कल आने वाले समय पर वृक्ष ही जीवन है। जैसा कि कोरोना के समय हम लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी दवाएं फेल हो गई, लेकिन पीपल के पेड़ में जो हम लोग पहले कहते थे कि अरे पीपल के पेड़ को मत काटिए, उसमें 100% ऑक्सीजन की व्यवस्था है, आम के पेड़ में ऑक्सीजन मिलता है। तो इन वृक्षों से ही जीवन का, जो भी श्वास के बिना तो जीवन चलेगा नहीं। अब जैसे जहाँ जहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली जैसे नगरों में, वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और कई कथाओं में हमने किया है कि कथा में जैसे हम प्रयास करते हैं, और कभी अवसर मिला तो हम अपने श्रमसी के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि कथा के अंतिम दिन हम लोगों से संकल्प लेते हैं कि आप आज पेड़े का और केले का प्रसाद तो लेके जाएं, लेकिन साथ साथ में एक पेड़ भी ले जाएं, और उस पेड़ में ये संकल्प लें कि तब तक ये पेड़ बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे इस पेड़ में जल डालना है, खाद डालनी है, इसको बड़ा करना है। बड़ा होने के बाद जैसे आप बेटे की सेवा करते हैं इसलिए कि बेटा हमारी सेवा करेगा, उसी तरह से हम ये वचन देते हैं कि अगर आपने एक पेड़ की सेवा की है तो बच्चा आपको भले ही छाँव में ना रखे, लेकिन पेड़ आपको जीवन भर छाँव में रखेगा। आज आपने अश्वत्थामा की बात करी, द्रोणाचार्य जी की बात कही कि धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में आपने कहा था उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने झूठ बोला था, तभी तो मारे गए अश्वत्थामा। नहीं, झूठ का, उन्होंने झूठ जो कहा उस झूठ का थोड़ा सा आश्रय लिया। उसका दंड ये मिला कि जाते समय पूरा शरीर तो स्वर्ग गया, लेकिन एक उंगली उनकी कट करके गिर गई। ऐसा नहीं कि वो बच गए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो जरा भी कुछ चूक करेगा और भगवान के संविधान से बच जाएगा। इस दुनियादारी के चक्कर में, इस संसार में तो जहाँ भी है वहाँ पैसे देकर आप बच जाएंगे, लेकिन आप उनकी अदालत में किसी पैसे से नहीं बच सकते, किसी तरीके से आप नहीं बच सकते। इसलिए उनकी अदालत में जाना है, ये सबके ध्यान में रहना चाहिए। आप कैमरे की नज़र में हो ना हो, लेकिन ईश्वर की नज़र में 24 घंटे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को? मैं पूरे भारतवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, पूजा को छोटा ना बनाएं। पूजा का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, पूजा का अर्थ केवल घंटी बजाना नहीं है। पूजा का अर्थ है कि प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करें, सब में परमात्मा बैठे हुए हैं, और किसी भूखे आदमी को भोजन कराना और माता पिता सास ससुर की सेवा करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। जो माताएं बहनें अपने सास ससुर का ध्यान नहीं देती हैं और पूजा 4 घंटे करती हैं, वो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं उनको बोलता हूं कथा में लेट आओ चलेगा, मंदिर में लेट आओ चलेगा, लेकिन माता पिता सास ससुर की सेवा ये परमात्मा की ही सेवा है, उनकी सेवा करना भी आपका परम धर्म है। गुरु जी, सबसे बड़ा दान क्या होता है? सबसे बड़ा दान होता है कि हम किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर किसी रोते हुए व्यक्ति को अगर हम मुस्कराने के लिए विवश कर दें, अगर किसी भूखे को हम भोजन दे दें, किसी के प्राणों की रक्षा जिस कारण से हो रही हो, अगर किसी के प्राणों की रक्षा अन्न से हो रही हो तो अन्न का दान करें, किसी के प्राणों की रक्षा पानी से हो रही है तो पानी उसको दें। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से जो दान दिया जाता है वही दान श्रेयस्कर होता है। जैसे किसी व्यक्ति को सर्दी के सीजन में वो कांप रहा है, आप उसको बोलें कि भैया मेरे पास संतरे, मैं तुझे खिलाऊं,
तो संतरे से उसकी सर्दी दूर नहीं होगी, उस समय तो कंबल देना ही उसके लिए सबसे बड़ा काम होगा। और गर्मी के दिनों में आप उसको बोलें कि भैया मैं तेरे को कंबल उड़ाऊँ तो तू प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन गर्मी के समय तो उसको पानी देने में ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो सेवा होती है। एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहता हूँ, जो कि छोटी सी कहानी है लेकिन याद करने वाली है। एक बार एक गुरुजी ने अपने चेलों से कहा कि लोगों की सेवा किया करो। तो कैसे? बोले उस सेवा करने में कोई गाली भी दे तो सुन लिया करो। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन उनके तीनों चेले आए, बोले आज तुमने कोई अच्छा काम किया? बोले हाँ। क्या किया? एक बुढ़िया माता को मैंने सड़क पार कराया। गुरुजी ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा किया। दूसरे चेले से कहा भाई तूने क्या किया? बोले मैंने भी उसी बुढ़िया माता को सड़क पार कराया। तीसरे से पूछा भाई तूने क्या किया? बोले मैंने भी उसी बुढ़िया माता को सड़क पार कराया। गुरुजी का माथा ठनक गया कि एक बुढ़िया माता को 3 लोगों ने सड़क पार कैसे कराया? बोले गुरुजी बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था, लेकिन हम लोगों को तो परोपकार करना था। तो इसने पाँव पकड़े, हमने हाथ पकड़े। फिर बोले वो गाली देने लगी, तो फिर भी तुमने नहीं छोड़ा? बोले आपने ही तो कहा था भले काम में गाली भी मिले तो सुन लेना चाहिए। अरे भाई जब उसको जरूरत ही नहीं थी सड़क पार करने की तो क्यों कराया? तो मेरा मतलब जिसको जरूरत जिस चीज़ की है उस चीज़ उस समय पर जरूरत के हिसाब से जिसकी जो सेवा हो रही है वही सेवा है। जैसे किसी व्यक्ति का बच्चा सड़क पे गिर पड़ा और आप उसको बोले भाई पैसे ले ले और पैसे लेकर के तेरी सेवा हो जाएगी, नहीं। उस समय अगर वो बोलता है भाई तू मेरे साथ केवल अपनी गाड़ी लगा दे, एम्स तक पहुंचा दे, तो एम्स तक पहुंचाना सेवा होगी, ना कि उसको पैसे देने से काम बनेगा। जिस प्रकार से जिसको जो जरूरत है उस आधार पर हम किसी जरूरतमंद की सेवा करें, जो जरूरत है उसी वही सेवा सबसे बड़ी। गुरुजी एक और